Hey guys, I welcome you all to yet another lecture on anthropology series. So this is our day 12 and we are today going to start with a new topic that is 1.6 in your paper 1 syllabus, phylogenetic status, characteristics and geographical distribution of humans. Now in this chapter I am going to go very slow because I know that many of the students who do not have biology as their core subjects in their childhood or school or graduation, unke liye it is going to be a little difficult, including me. So I will go very slow and try to make you understand each and every word ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. Apart from this, if you have not watched day 9, 10, 11 videos, please go watch them because उसके बिना ये टॉपिक समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए. So let's get started. First, let me tell you what is phylogenetic status. Basically, phylogenetic status is your place in the animal kingdom. Okay, how you know आप कहाँ पे placed हो, आप based on your characteristics. ठीक है, anatomy wise आपके body के जो भी characteristics हैं उसके basis पे. So now before we start with this chapter, थोड़ा सा brief introduction कर लेते हैं and इससे हमें थोड़ा last chapter का भी पता लग जाएगा. Emergence of man from ape. So in the last chapters we had talked about primates. ठीक है ना, primates animal kingdom में एक mammals के अंडर एक कैटेगरी है जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत अच्छे से लास्ट चैप्टर 1.5 वाले टॉपिक में हमने किया है. राइट नाउ प्राइमेट्स, ठीक है, जिसमें हम एक जब प्राइमेट्स में कोई एप और ह्यूमन की डिस्टिंक्शन नहीं थी. जब हम पढ़ रहे थे अभी तक हम ह्यूमंस पे नहीं पहुंचे थे. अब ऐसा क्या हुआ इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन कि इवेंचुअली एप लाइन और ह्यूमन लाइन एक दूसरे से अलग हो गई. ठीक है ना, अभी तक हमने प्राइमेट्स पढ़े थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स पढ़े थे, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम दी एप लाइन, अभी हमने वो नहीं पढ़ा था. सो टुडेज टॉपिक इज़ दैट ओनली. अब हम एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि इवेंचुअली ह्यूमंस बने कैसे. ओके, सो जो इन द रिमोट पास्ट ह्यूमन लाइन ऑफ एवोल्यूशन branched off from the ape line and gave way to modern humans. Obviously हमें पता है कि ape और human line अलग हुई थी कुछ मिलियन ईयर्स पहले. अब हमने वही चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है. तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे एवोल्यूशन हुई फ्रॉम ऑस्ट्रालोपिथिकस टू नेक्स्ट होमो इरेक्टस टू होमो habilis, Neanderthals and Homo sapiens, that is the modern humans. Right, so they as in ape and humans got separated in the Oligocene period. Now many of those who have forgotten this कि Oligocene period वगैरह क्या है, don't worry, I have put in the pictures to everything I have with me. Just try to understand each and everything. Okay, so now हम फिर से शुरू कर लेते हैं. हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ फिर से देख लेते हैं. अर्थ कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बनी. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो आप कह लो फिशेस, एम्फीबियंस, ये सब लोग आए इन द कैम्ब्रियन पीरियड. ठीक है, टू पर्मियन पीरियड तक इनका फिशेस, एम्फीबियंस इनका राज था. ठीक है, उसके बाद ट्रायासिक से लेकर क्रिटेशियस पीरियड तक आप कह लो we got dinosaur kind of big animals. Fine, sorry, yes, ठीक है. then start हुआ हमारा सेनोजोइक एरा, जो पेलियोसीन से लेकर हमने पढ़ा. पेलियोसीन से लेकर हमने लास्ट चैप्टर्स में प्लियोसीन मियोसीन तक पढ़ लिया था. यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं द एज ऑफ मैमल्स, क्योंकि इसमें मैमल्स आए. मैमल्स कौन से हैं? ह्यूमंस आर ऑल्सो मैमल्स. राइट, तो मैमल्स आ गए. उसके बाद प्लीस्टोसीन पीरियड वगैरह जो हम अभी भी कवर करेंगे, एंड होलोसीन पीरियड जो अभी चल रहा है, द टाइम दैट्स अभी भी दैट्स गोइंग ऑन. ठीक है, मैमल्स आए और प्लीस्टोसीन और 1.8 मिलियन ईयर्स अगो आप कह लो कहीं
ह्यूमंस, यहाँ पे कुछ ह्यूमन टाइप एवोल्यूशन हमने देखा। सो नाउ ओलिगोसीन अगर आप देखना चाहते हो तो ये रहा ओलिगोसीन, राइट। ओलिगोसीन आपका सेनोजोइक ईरा का पार्ट है। एंड इधर हमने अभी बात करी कि जो एप लाइन है और ह्यूमन लाइन है वो कहीं ओलिगोसीन पीरियड में अलग हुई थी। कहाँ है ओलिगोसीन? ओलिगोसीन इज हियर, ओके। और मियोसिन भी देख लो बिकॉज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ओलिगोसीन के बाद मियोसिन पीरियड आया था, ठीक है। सो ये तो पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात है अकॉर्डिंग टू कीथ, दे सेड कि नहीं, ओलिगोसीन में नहीं, समवेयर अराउंड मियोसिन ये सेपरेशन हुआ होगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर में भी हमने प्रोकंसल पढ़ा था, इसी मियोसिन प्लियोसिन पीरियड का पार्ट हमने पढ़ा था। तो प्लीज़ इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइज, ये समझ नहीं आएगा, वो समझ नहीं आया होगा तो ये भी समझ नहीं आएगा, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो चैप्टर देख कर आओ तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। लास्ट में हमने ड्रायोपिथिकस और प्रोकंसल की बात की थी जो कि मियोसिन पीरियड का पार्ट थे, ठीक है, मियोसिन का पार्ट थे। अब ये वहीं से स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि वो बोल रहा है जो प्रोकंसल था ना वो फर्दर डिवाइड हो गया होगा दो कैटेगरीज में, दैट इज़ द फॉरेस्ट एप एंड द ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। फॉरेस्ट एप तो हम समझ गए, एप है तो ऑब्वियसली उसने आगे फर्दर कैटेगरीज ऑफ एवोल्यूशन उसकी एप में ही हुई होगी, राइट। हमारे काम की चीज़ है यहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। फर्दर चेंजेस हुए होंगे क्लाइमेट में और डाइट में जिसने फर्दर हमारे अंदर एवोल्यूशन और वेरिएशन कॉज किया होगा, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस सर्वाइव टू इवॉल्व इनटू इरेक्ट मैन, ठीक है, निएंडरथल एंड फाइनली द मॉडर्न मैन। यही इस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ना है बेसिकली, राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड द फ्यूचर एवोल्यूशंस टिल द टाइम होमो सेपियंस came on the face of the earth. So this is the chapter, ठीक है। अब आई थिंक थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ आ गया है, लेट्स गो ऑन नाउ। अब हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस से अगर मॉडर्न होमोसेपियंस की बात करें तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे अपना कोई होमिनिन एंसेस्टर था, होमिनिन मतलब होमो टाइप्स, ठीक है। वहाँ से मॉडर्न होमोसेपियन की जर्नी में करीब करीब ऐसे अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स हमने देखे। देखो चिम्प की लाइन तो अलग ही हो गई, चिम्प्स तो पहले ही अलग हो गए तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये है, इसमें रामिडस है, यहाँ पे एनामेंसिस है। अब इतने सारे हमारे सिलेबस में नहीं हैं, तो जो हमारे सिलेबस में है हम वही पढ़ेंगे। पहली चीज़ हमारे सिलेबस में ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, तो आप देख लो ऑस्ट्रेलोपिथिकस कुछ ऐसा था, ठीक है। देन होमो हैबिलिस अगेन इज़ नॉट लाइक वेरी डीपली द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अगला सीधे होमो इरेक्टस है, देन होमो नियांडर है एंड सेपियंस है। बट जस्ट आप समझ लो हम कितने टाइप के वेरिएशन से गुजरे थे टू बिकम दिस, यू नो, ठीक है। सो दिस इज सम होम, ये अपनी एवोल्यूशन है, ठीक है। नाउ आगे फर्दर यू नो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद स्टोन एज आया जहाँ फर्दर ह्यूमंस का यू नो डेवलपमेंट हुआ और होमो इरेक्टस हमें मिला था। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि यू नो मैं एक हॉलिस्टिक पिक्चर बिल्ड करूँ, बिकॉज़ अगर आपको उस टाइम के सोसाइटी, कल्चर, क्लाइमेट का नहीं पता होगा तो आप लिंक्स नहीं बना पाओगे इन द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑल्सो। सो मैं उन चैप्टर्स का मटेरियल भी आई विल ट्राई कि मैं ये वाला और वो वाला पार्ट जो इन्हीं के रिलेटेड जो सोसाइटी कल्चर का पार्ट है मैं इकट्ठे मतलब यू नो इंटीग्रेट करके आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलोपिथिकस विच इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द डे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, ये प्लियोसीन प्लीस्टोसीन होमिनिड है, ठीक है। फिर से दिखा देती हूँ, ये रहा आपका प्लियोसीन एंड प्लीस्टोसीन, ठीक है, ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5.3 मिलियन से लगभग 1.8 मिलियन तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये प्लियोसीन से प्लीस्टोसीन का पार्ट रहा है, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे ना ये हमें सिर्फ अफ्रीका में मिले हैं, तभी अफ्रीका को द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमंस की जर्नी
जर्नी जो है ना वो अफ्रीका से स्टार्ट हुई, ठीक है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ अफ्रीका में मिले, और अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भी दो ग्रुप्स मिले, दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रेसाइल, ठीक है। अब ग्रेसाइल और रोबस्ट, अगर इन दो वर्ड्स का मतलब आपको पता है तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ग्रेसाइल मीन्स थोड़ा सा जो ज़्यादा लाइक सॉफ्ट, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पिटीट इन साइज हो। रोबस्ट हो गया विच इज़ मोर रोबस्टली बिल्ट, जिसका बिल्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिग है, तो वो रोबस्ट होता है, ठीक है। अब जो रोबस्टस था ना, इसमें भी दो कैटेगरीज थी, पैरेंथ्रोपस रोबस्टस एंड पैरेंथ्रोपस बॉयसोई। अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको नाम बता रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करो, नहीं होता छोड़ दो, ठीक है। ग्रेसाइल में आपके आगे तीन, अफ्रीकनस, एफरेंसिस एंड एनमिनेंस, ठीक है। अभी ये भी आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्टोरी की तरह बिल्ड करो। मैंने क्या बोला, लेट मी जस्ट ओके, मैंने बोला हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम आज पढ़ रहे हैं, इसके भी दो कैटेगरीज थे, रोबस्ट एंड ग्रेसाइल। इसके आगे दो कैटेगरी थे, पैरेंथ्रोपस रोबस्टस एंड पैरेंथ्रोपस बॉयसोई, ठीक है। इसके तीन कैटेगरीज थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस, एनामेंसिस एंड अफ्रेंसिस, ठीक है। सब ए हो गया है, तो जस्ट अंडरस्टैंड। सो ये अभी तक हमने पढ़ा। अब क्योंकि वेरिएशन हो रही थी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा था, जस्ट वेट, इसको क्या सम इशू इज़ देयर, जस्ट लेट मी सी, या तो बिकॉज क्लाइमेट वॉज चेंजिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट वॉज चेंजिंग, food habits were changing, so all these things were causing gradual and constant change in the species. Now very interesting thing I want to tell you. अब आप बोलोगे ये सब क्या है बेसिकली। अगर मैं आज बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस हर एक चीज़ की स्पीशीज़ है, ठीक है। आप डॉग्स देख लो, कितनी सारी स्पीशीज़ है, ठीक है। आप कैट्स देख लो, आप कोई भी ऐसा जानवर उठा के देख लो, प्लांट्स देख लो, ठीक है, आपको एक ही चीज़ की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, ओके। ह्यूमंस भी एक टाइम पर ऐसे थे, जैसे हम बोले निएंडरथल के टाइम पे या इरेक्टस के टाइम पे, या इस टाइम पे ही देख लो ऑस्ट्रा के टाइम पे, बहुत सारे टाइप के स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमंस। अब ये तो ह्यूमंस नहीं है, ऑस्ट्रा वॉज नॉट लाइक प्योर होमो, बट होमो इरेक्टस भी, ठीक है, उसके टाइम पे भी बहुत सारी स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमंस रह रहे थे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बेसिकली क्या है, ये बहुत सारी स्पीशी है ऑफ द सेम थिंग, ठीक है ना। सो अब क्योंकि बहुत सारे चेंजेस थे क्लाइमेट का, फूड का, तो उस वजह से चेंजेस हो रहे थे। अब मेरे को आपको जो समझाना है, लेट मी गेट बैक टू दैट। अब बेसिकली इनमें डिफरेंस क्यों हुआ, इनमें डिफरेंस हुआ बिकॉज दे वर ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स। फॉर एग्जाम्पल जो रोबस्ट थे ना, ये वेजिटेरियंस थे, और ग्रेसाइल सब कुछ खा लेते थे, ठीक है। रोबस्ट तो बॉडी बिल्ड में थोड़े बिग थे, इनका ब्रेन साइज भी बिग था, हाइट भी बड़ी थी। ग्रेसाइल छोटे थे, लेकिन ये ओमनीवोर्स थे। ओमनीवोर्स मीन्स ये वेजिटेरियन भी खा लेते थे, नॉन वेजिटेरियन भी खा लेते थे, सब कुछ, ठीक है। सो नाउ बिकॉज दे एज इन द रोबस्ट वंस गॉट ओवर स्पेशलाइज्ड, इनकी ओवर स्पेशलाइजेशन की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। बिकॉज अब जैसे ये सिर्फ वेजिटेरियन थे, तो ऑब्वियसली जब फूड की अवेलेबिलिटी, जो मतलब आप फ्रूट्स कह लो या प्लांट्स कह लो, उनकी अवेलेबिलिटी कम हुई होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है ना, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए ये एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब ये भी अपनी स्टोरी से हो गए बाहर। अब हमारी स्टोरी में कौन रह गया, सिर्फ ग्रेसाइल, और यहीं से हमारी स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, सो लेट्स गो ऑन। तो अब हमने समझा दिया। तो रोबस्ट जो थी, ये मेन ये दिस वाज नॉट द मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन की मेन लाइन जो थी अपने लिए, दैट वाज ग्रेसाइल। तो अभी तक आप ये समझ गए, राइट। और ये आप देख सकते हो, कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेकस कुछ ऐसा दिखता था, शॉर्ट हाइट का है,
ठीक है। बॉडी टाइप थोड़ा सा मतलब थिक है और फेस काफ़ी एप जैसा अभी तक तो हमें दिख रहा है, ठीक है। और बॉडी पे काफ़ी फर लाइक भी आप कह लो, हेरी थी बॉडी, बहुत ज़्यादा हेरी भी थी, ठीक है। सो नाउ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो फर्स्ट फॉसिल जो था ना वो हमको साउथ अफ्रीका से मिला था, टुआंग से, ठीक है। और वो फॉसिल जो था एक बेबी का था, इसलिए उसका नाम डाल दिया टुआंग बेबी, ठीक है। अब ये एग्जिस्ट करते थे 5 से 1 मिलियन ईयर अगो, हमने देख ही लिया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लोकेशंस कौन सी हैं? ओल्डुवाई जॉर्ज है, स्ट्रेक 14 है, टुआंग है, ठीक है। देन हदर है, यहीं पे एक जगह है कूबी फोरा करके, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ही लेक तुर्कना भी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तुर्काना, ठीक है। देन आपकी लेक चैड, ठीक है। देखो कूबी फोरा हो गया, स्ट्रेक 14 हो गया, टुआंग हो गया, ओल्डुवाई जॉर्ज हो गया, हदर हो गया और अपना तुर्कना हो गया। ये इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये थोड़े से ऑफ कोर्स नाम हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे, बट ऑब्वियसली यू विल हैव टू सी देम अगेन एंड अगेन सो दैट आपको रिमेंबर रहें, राइट। सो नाउ अब हम इनके फिज़िकल फीचर्स पे आ जाते हैं कि इनके फिज़िकल फीचर कैसे थे। अब मैंने ये पिक्चर डाली है ताकि थोड़ा सा आपको देखकर आप इमेजिन कर सको। अभी ये ह्यूमन टाइप नहीं दिख रहे, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम थी, 400 से 500, इतनी तो चिंपैंजीज़ की भी होती है, ठीक है। सो मतलब काफ़ी कम था। आज के टाइम पे ह्यूमंस का 1200 1300 ऐसे रहता है, ठीक है। सो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम थी। बट अगर इनका बॉडी साइज़ देखें तो उस हिसाब से इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ठीक थी, काफ़ी थी। नाउ मैंने कल भी आपको समझाया था, अगर मैं आपको इनका स्कल बना के दिखाना चाहूँ तो, बिकॉज़ वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस अज्यूम दैट, नॉट अज्यूम बट ऐसे था इनका कुछ फेस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अगर मैंने कल भी बताया था, अगर मैं इस पार्ट को ऐसे करके काटूँ तो ये क्रेनियल पार्ट आ जाएगा आपका और ये फेशियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये फेशियल पार्ट हो गया, ये क्रेनियल पार्ट हो गया। साथ में ही अगर मैं ह्यूमन का भी बना लूँ, ठीक है, तो ये भी सेम कट करेंगे, तो ये क्रेनियल पार्ट और ये फेशियल पार्ट। अब आप देख सकते हैं इनका फेशियल पार्ट इनके क्रेनियल पार्ट से काफ़ी बड़ा था, ठीक है। ह्यूमंस का इतना बड़ा नहीं होता है, जो फेस का पार्ट है वो क्रेनियल पार्ट से काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। ओके, सो नाउ फेशियल पार्ट बड़ा है, मार्क्ड प्रोग्नेथिज्म है। नॉट प्रोग्नेथिज्म क्या होता है? आप ये पार्ट देख रहे हैं ना फेस का ये वाला पार्ट जो है ये बाहर निकला हुआ है। हमारे केस में ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट प्रोग्नेथस, हमारे केस में इट्स ऑर्गनेथस, ठीक है। मतलब बाहर नहीं निकला होता, फ्लैट टाइप होता है। इनका प्रोग्नेथिज्म होता है, ये बाहर निकला होता है, प्रोग्नेथस होता है, ठीक है। मैं एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देन फेशियल पार्ट हमने देख लिया बड़ा है, प्रोग्नेथिज्म भी देख लिया। नाउ सेजाइटल क्रेस्ट एंड जाइगोमैटिक आर्क फुली डेवलप्ड। नाउ सेजाइटल क्रेस्ट क्या होती है? ये जो हमारे यहाँ पे जो हमारे ब्रेन के ऊपर ये वाले पार्ट पे ना सेजाइटल क्रेस्ट होती है, ठीक है। अब ये जो है ना ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये जॉ मसल्स को या नेक मसल्स को कंट्रोल करने में इसका बहुत रोल है। अब ये हम ह्यूमंस में इतनी डेवलप्ड नहीं है, बिकॉज़ हम लोग इतना टफ़ च्यूइंग करते नहीं है, बिकॉज़ हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, टफ़ च्यूइंग हमको नहीं करना पड़ता है। लेकिन बिकॉज़ ये इस समय करते थे, बिकॉज़ अभी फायर नहीं आई थी एंड ऑल ऑफ दैट नहीं था, तो ये इनको टफ़ च्यूइंग करनी पड़ती थी, इसलिए इनकी सेजाइटल क्रेस्ट वाज डेवलप्ड, ओके। एंड जाइगोमैटिक आर्च इज़ द चीक बोन। ये ह्यूमंस की भी ह्यूमंस में काफ़ी स्लेंडर होती है, इनकी काफ़ी बड़ी थी, ह्यूमंस की थोड़ी स्लेंडर होती है, इनकी बड़ी थी। सो यू कैन सी ये कुछ एडवांस्ड फीचर्स नहीं है, जैसे कि क्रेनियल कैपेसिटी कम है, एडवांस नहीं है। प्रोग्नेथिज्म है,
अगेन ये ह्यूमन टाइप नहीं है। सेजाइटल क्रेस्ट और जाइगोमैटिक आर्च भी पुराना फीचर है। रिसीडिंग फोरहेड, ये फोरहेड की बात आ गई यहाँ पे, ये रिसीडिंग सा दिख रहा है आपको। देन फोरामेन मैग्नन डाउनवर्ड, नाउ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर हम ह्यूमंस का फोरामेन मैग्नन देखें जहाँ पे हमारी नेक अटैच होती है स्पाइन को, इनका भी डाउनवर्ड प्लेस्ड ही था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये अब एक एडवांस्ड फीचर है। एडवांस्ड फीचर एज इन कि जो थोड़ा ह्यूमन लाइक फीचर आप कह सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने जितने फीचर्स देखे इसमें से कोई भी ह्यूमन लाइक फीचर हमें नहीं दिखा, ठीक है ना। ये पहला फीचर आया है जो हमें ह्यूमन लाइक दिखाया, दैट इज़ फोरामेन मैग्नम डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज एक्सपैंडेड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम एंड एरियाज लाइक पेराइटल पार्ट। अब ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये डेवलप हो रहे थे, दैट मीन्स एडवांस मतलब इंटेलिजेंस बढ़ रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ब्रेन डेवलप हो रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, ठीक है, यू नो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा, तो ब्रेन बड़ा हो रहा था, ठीक है। पैराबोलिक जॉ आर्केड, दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, पैराबोलिक जॉ आर्केड हमारा ह्यूमंस का भी यही होता है, तो अगेन एडवांस फीचर। हैड नो सीमियन गैप, सीमियन मैंने आपको पहले भी बताया, एप को सीमियन बोल सकते हो। तो जो एप के दांत होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग इन वेरी डिटेल, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। जैसे हम लगा लेते हैं, ये दांत है, ठीक है, एप के दांत है, ठीक है। यार एक और बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब ह्यूमन के दांत जो होते हैं ना, ठीक है, अब इसमें ना गैप है, ठीक है, जो ह्यूमन टीथ में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सो ये गैप जो है सीमियन गैप, एप लाइक गैप, ये हमारा ये इनके दांतों में भी नहीं था। देन दांत का साइज़ छोटा हो गया। कैनाइंस अभी भी प्रोजेक्टेड ही थे, ठीक है, यानी कि कैनाइंस अभी थोड़े बड़े ही थे, छोटे नहीं हुए थे अभी साइज़ में। और प्री मोलर्स जो थे ना वो मॉडर्न मैन जैसे थे, ठीक है। सो अब हमने इसके फेशियल पार्ट में देख लिया है कि कुछ फीचर तो इसके पुराने थे, प्रिमिटिव टाइप, और कुछ फीचर इनके न्यू थे, ठीक है ना। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट, पोस्ट क्रेनियल फीचर्स। पोस्ट क्रेनियल फीचर्स प्रॉबेबली बाइपेडल, और ये हमें कैसे लगता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लंबर कर्व थी। अगेन ये जो अपनी स्पाइन है ना, ये आपका लंबर कर्व, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ लंबर कर्व एंड आपके प्रेजेंस ऑफ लीनिया एस्पेरा, फीमर बोन में आपका लीनिया एस्पेरा की प्रेजेंस, ठीक है। देन फोर लिम्स शॉर्टर देन हाइंड लिम्स, ऑब्वियसली अगर बाजुएं टांगों से छोटी होंगी, अगर टांगें बड़ी हैं, दैट मीन्स वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, वेट बेयरिंग मतलब दे कैन स्ट्राइड विद मिनिमम एनर्जी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था बाइपेडल स्ट्रक्चर के लिए, तो इनसे हमें पता चलता है कि वो बाइपेडल थे, ठीक है, यानी कि एडवांस फीचर आ गया। देन ब्रॉडन्ड इलियम जो सपोर्ट करता है अदर ऑर्गन्स को। अब जो हमारा पेल्विस है, अगर हम ड्रॉ करें हमारा पेल्विस, अब ये कुछ मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रही गाइस, बट ये पार्ट इलियम, ठीक है। सो दिस वाज ब्रॉड एज कंपेयर टू द एप जिनका इतना ब्रॉड नहीं था, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो एडवांस फीचर, एसिटेब्युलम, यहाँ पे एसिटेब्युलम होता है, ठीक है, ये एप का है, ये ह्यूमन का है, ये ह्यूमन वाला है, ठीक है। अब ये एसिटेब्युलम और फीमर, इधर से ही हमारी जो लेग है या फीमर है वो अटैच्ड होती है, दे मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब ये एंगल इम्पॉर्टेंट है वॉक करने के लिए। सो इनका भी जो लेग है ना, वो एसिटेब्युलम से इसी एंगल, यही एंगल बनाती है, विच शोज अस, या हमें ऐसा शो करती है कि ये वॉक कर पाते होंगे बाइपेडली, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट था। देन बिग टोज नॉट अपोजिबल एंड वेल डेवलप्ड हील, वेल डेवलप्ड हील आ गई आपकी ऐसे करके, ठीक है। और बिग टो नॉट अपोजिबल, दैट मीन्स पैर कुछ
ऐसे ही होंगे इनके भी, ठीक है। सो अब ये मैंने बहुत अच्छा तो नहीं बनाया, बट डू विद इट गाइज, फाइन। सो दीज वर द पोस्ट क्रेनियल फीचर। अब हमने देखा पोस्ट क्रेनियल फीचर काफ़ी ह्यूमन लाइक हमें लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं वापस पिक्चर पे जाती हूँ, तो अब आप इस पिक्चर से देखो, हाँ लग रहे हैं पोस्ट क्रेनियल फीचर्स काफ़ी ह्यूमन लाइक लग रहे हैं, वेयरएज फेस अभी भी थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप लग रहा है, राइट गाइज। अगर मैं फेस को देखूं, फेस इज स्टिल वेरी प्रिमिटिव, बट हाँ पोस्ट क्रेनियल फीचर्स ह्यूमन टाइप लग रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द कल्चरल फीचर्स। अभी हमने उनकी बॉडी और एनाटमी तो देख लिया कल्चर के नाम पे। अब कल्चर के नाम पे कुछ खास नहीं था गाइज, कल्चर मतलब अभी भी हम प्रिमिटिव ही थे। अभी तक ये ह्यूमंस, देखो जब तक नाम के साथ होमो नहीं लगेगा मीन्स अभी ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आए हैं, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वर स्टिल नॉट ह्यूमंस, दैट मीन्स उतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, उतने एडवांस्ड नहीं थे, ठीक है, उतना ज़्यादा कल्चर नहीं था। तो कल्चर इतना कुछ था नहीं, बस एक कल्चर था ऑस्टियोकेरेटोडेंटो कल्चर। ये रेमंड डार्ट ने, जिन्होंने इनकी स्टडी की थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, उन्होंने बोला ऑस्टियो मीन्स बोन्स, केरेटो मीन्स अ प्रोटीन जिससे हमारे हेयर एंड नेल्स बनते हैं, ठीक है। हॉर्न्स भी इसी से बनते हैं, मतलब जो एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं वो भी इससे बनते हैं। और डोंटो मीन्स टीथ, ठीक है। सो इनका बोन, हॉर्न एंड टीथ कल्चर था। बेसिकली ये राइनो के हॉर्न्स और बोन्स और टीथ वगैरह को यूज़ करके टूल्स बनाते थे, ठीक है। टूल्स बनाते थे या जो भी इनको पड़े मिलते थे उसको यूज़ करते थे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सिंबॉलिक लैंग्वेज भी हो सकता है इनके पास हो, अभी तक प्रॉपर स्पीच तो नहीं, लेकिन क्या पता ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो थ्रू द हेल्प ऑफ सिम्बल्स या कोई आवाज़ निकालते हो, तो पता नहीं। इस टाइम तक प्रॉबेबली मैन हंट, परसिस्टेंट हंटिंग तो डेफिनेटली नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस के साथ आएगी। अभी क्या पता वो डेड के कैरकेसेस पे फीड करता हो, या कभी कभी कार्निवोर्स भी इन पे हंट कर लेते हो, कोई पता नहीं है, ठीक है। सो दिस मेक्स देम इनकी फाइलोजेनी अगर हमको देखनी हो, फाइलोजेनी से पहले कि मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वजह से ऑस्ट्रेलोपिथिकस ना एक बड़ा कंफ्यूज्ड वैरायटी है। अभी तक कंफ्यूज्ड हैं हम इसके कंक्लूजन को लेके, बिकॉज कुछ फीचर्स हैं एडवांस्ड ह्यूमन टाइप्स, whereas many other are still very primitive. Okay, so अभी भी हम इनकी फाइलोजेनी, दैट इज़ इनका what place they have in the animal kingdom, हम कुछ ना बड़े कंक्लूसिवली नहीं बोल पाए हैं अभी तक, बहुत कंक्लूसिवली वी कैन नॉट से कि विच कैटेगरी इज दिस, इसीलिए इसको भी हम डिफरेंट कैटेगरी ही मानते हैं, ठीक है। ये अभी ना ये एप स्पीशीज़ है ना ये ह्यूमन स्पीशीज़ है, बट ये डिफरेंट कैटेगरी है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इनका फाइलोजेनी स्टेटस हम आपको मतलब आई विल शो यू। कॉमन एंसेस्टर रहा होगा एप्स और मॉडर्न ह्यूमंस का, जिससे ऑस्ट्रेलोपिथिकस ग्रेसाइल, दिस इज़ द ग्रेसाइल वन, अफ्रेंसिस था ना उसमें एक टाइप, ग्रेसाइल वाला अलग हुआ होगा। इससे हमको ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकनस मिला होगा, अगेन वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ग्रेसाइल ओनली, और पैरेंथ्रोपस तो हमने अलग ही कर दिया, दैट इज़ दिस इज़ द रोबस्ट वन। तो रोबस्ट तो अलग हो गया और ये इसकी लाइन ही अलग हो गई। फिर हमने बोल दिया जो ग्रेसाइल था ना उससे फिर होमो एबिलिस, इरेक्टस और सेपियन बन गया होगा। सो दिस इज़ द फाइलोजेनी, ठीक है ना, दिस इज़ वन ऑफ द फाइलोजेनी ऑफ Australopithecus. So guys, I hope you have liked this lecture. Please like, share, subscribe, post your comments and let me know if you need anything else, any other topics, any other initiatives that you want from me. Please guys do like, share and subscribe. Thank you.